उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए जो हमारी सब ओर से रक्षा करता है, अन्न, जल, फल, फूल, औषधियाँ, धरती, आकाश, वायु, इन सब को प्रदान करके जो हमारी सब ओर से रक्षा करता है, उस परमपिता परमात्मा को, उस प्रभु को प्रणाम करते हुए आज हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के ध्यान सूक्त का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें ध्यान से संबंधित बातें बताई गई हैं। ध्यान जो सूक्त हैं उसका देवता है बृहस्पति, ध्यान देवता। और ये जो ध्यान सूक्त हैं, ध्यान मतलब जो हमको यथार्थ दिखाए, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा दिखाए, हमारा जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उसको जो दूर कर दे, उसको कहते हैं ज्ञान। इसलिए वेदों में भी कहा है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। जिस विद्या को प्राप्त करके हम उस अमृत तत्व को, मृत्यु को पार कर जाते हैं और अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं, उस विद्या को, उस ज्ञान को जिसमें बताएं वो है वेद। इसलिए हम ज्ञान का स्वाध्याय करेंगे। और ज्ञान इतना पवित्र होता है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह न विद्यते। मानी ज्ञान के समान यहाँ पे और कोई पवित्र चीज़ नहीं है इस भूमि पर, इस धरा पर। इसलिए ज्ञान की हमको उपासना करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए हमको यत्न करना चाहिए। इसलिए हमको इस वेद का जो ज्ञान सूक्त हैं उसका हम स्वाध्याय करेंगे। और ये जो ज्ञान है वो किसको प्राप्त होता है, तो कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। मानिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है, जो निष्ठावान है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। जिनके पास श्रद्धा निष्ठा नहीं है वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे एक बार की एक घटना, एक युवक एक सिद्ध गुरु के पास गया। उस गुरु के पास रहते रहते उनको कुछ समय बीत गया। उसके बाद उसके मन में भावना उठी कि मैं अब गुरु मंत्र लूँ जिससे सबका कल्याण होता है, तो मैं भी लूँ तो मेरा भी कल्याण होगा, मेरी भी मुक्ति होगी, मेरा भी मोक्ष होगा, और जो जीवन के खजाने हैं, जो सत्य है, वो मेरे सामने उद्घाटित हो जाएंगे, तो मैं भी उस गुरु मंत्र को लूँ और उस परम पद को प्राप्त करूँ। इस भावना से वो गुरु के पास गया और गुरु से निवेदन किया कि गुरु जी, मेरे मन में ऐसे ऐसे भाव उठ रहे, ऐसे ऐसे विचार उठ रहे, मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ जिसको प्राप्त करके व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो जो गुरु थे वो पारदर्शी थे, वो परखी थे। दूर से ही उसके भावों को देख करके, उसकी दिनचर्या, आहार विहार, इन सब चीज़ों को देख करके ही उनके मन को सहजता से पढ़ लेते थे। तो उनको पता चला, उनके गुरु को पता था कि ये अभी परिपक्व नहीं है, यदि इनको मंत्र देंगे तो उसके ऊपर वो अडिग नहीं रह पाएगा, वो अभी परिपक्व नहीं है। तो इस कारण से उन्होंने उसको स्थगित कर दिया। लेकिन उस युवक से फिर भी ना रह गया। कुछ दिन तक रहा, कुछ समय तक रहा। कुछ समय के बाद फिर तीव्र जिज्ञासा के साथ फिर से गुरु के सामने यही मांग रखी। और फिर दृढ़ता के साथ जब उन्होंने मांग रखी तो गुरु ने भी उसको मना नहीं किया। लेकिन गुरु ने एक उसके मन में इस मंत्र का दृढ़ता, जो मंत्र के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति जो श्रद्धा, एक विश्वास, एक निष्ठा होती है, उसको बिठाने के लिए उस गुरु के जो ज्येष्ठ भ्राता थे वो उसी के पास में 2 मील कहीं दूर में उनका आश्रम था। उनके साथ वार्तालाप करके कुछ संकेत तय कर लिए। उस संकेत को तय करने के बाद उस युवक को, उस ब्रह्मचारी को गुरु ने बुलाया और उनको कहा कि तुमको गुरु मंत्र देने के लिए समय निश्चित हो गया है, कल तुमको गुरु मंत्र देंगे, लेकिन उससे पहले एक तुम काम करो, ये जो कटोरियाँ हैं मैंने जो रुमाल से बांध रखी है, कपड़े से बांध रखी, इनको तुम मेरे जो ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं, 2 मील दूर उनका आश्रम है, उनको जा कर के दे आओ। लेकिन ध्यान रखना, इसको खोल करके देखना नहीं है, इसको ऐसा का ऐसा ले जाना है और दे देना है। उसको देने के बाद वो गुरु के आदेश अनुसार वो ब्रह्मचारी आश्रम से निकल पड़ा, अपने
ज्येष्ठ गुरु भ्राता के पास वो कटोरियों को देने के लिए। जब वो युवक जा रहा था तो एक मील पार कर गया। एक मील पार करने के बाद उनके मन में विचार आया कि गुरुजी ने इसमें क्या भेजा है कि जो मेरे को देखने के लिए भी मना कर दिया, कि इसमें क्या है ना देखना और उनको दे देना। तो वो जो मन में उनको विचार उठा, जो शंका उठी, उसको रोक ना पाया और उन्होंने लेकर के उसको खोल करके उन कटोरियों को खोला। जैसे ही वो कटोरियाँ खोला तो उसमें 2 चूहिया रखी हुई थी और वो चूहिया भाग गई। और ये जो चूहिया भाग गई तब उनको पता चला कि ये तो कुछ दूसरा ही राज था। फिर उन्होंने वापस ऐसे ही बांध करके वो वापस चल दिया और ज्येष्ठ गुरु भ्राता के आश्रम पे पहुंचा और उनको जा कर के ये दिया। और उस ज्येष्ठ गुरु भ्राता जी ने इसको खोला तो इसमें चूहिया नहीं थी। तो उन्होंने शिष्य से पूछा कि तुम्हारे गुरुजी ने इसको बंधी लाने के लिए नहीं कहा था? तो उन्होंने कहा था। तो इसमें जो चूहिया थी वो कहाँ गई? तो उन्होंने कहा मैंने जब रास्ते में आ रहा था तो मेरे मन में इस तरह से विचार आया और मैंने इसको खोला तो जो चूहिया थी वो भाग गई। फिर उन्होंने बताया कि यही तो है मन की कमजोरी, यही तो है निष्ठा का ना होना, यही तो है श्रद्धा का ना होना। गुरु ने एक मंत्र बताया, गुरु ने एक विचार बताया, गुरु ने एक नियम बताया कि इसको मत देखना और बस इसको वैसा का वैसा ले जाना। लेकिन उसके मन की जो उत्सुकता थी, उसके मन में जो रजोगुण स्थित था, जो चंचलता थी, उस चंचलता के कारण वो रह ना पाया। उसके कारण उन्होंने खोल दिया। और यही जो उत्सुकताएँ होती है, यही जो चंचलताएँ होती हैं, वही तो मनुष्य को भटकाती रहती है अपने मार्गों से। और यही जो रजोगुण का परिणाम होता है। इसलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। मानी जो ये 3 गुण होते हैं, वो जो तीनों गुण हैं वो हमारी मन की गति को संयमित भी करते हैं, चंचल भी कराते हैं और मूढ़ भी बनाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, जो अपने मन को सत्व गुण में रखते हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं, सुख शांति को प्राप्त करते हैं, समृद्धि को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में ऊपर की ओर उठते हैं। और जब सत्व गुण की स्थिति में वो शरीर को त्याग करते हैं तो ऊपर की ओर उठते हैं, ऊपर की स्थिति को प्राप्त करते हैं, ज्ञानी लोगों के बीच और स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, यहाँ तक कि मुक्ति तक को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए सत्वगुण में हमको जीना चाहिए। सत्वगुण से हमारा मन जो है वो सात्विक रहता है और जब मन सात्विक रहता है तो हम जैसा जानते हैं उसी के अनुसार हमारा जीना होता है। यदि हम सत्वगुण में हमारा मन नहीं होता है तो हम जैसा जानते हैं उसी के अनुसार जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई सूत्र या गुरु के द्वारा प्रदत्त कोई वाक्य जो होता है वो हमारे काम तभी आ पाता है जब हम श्रद्धावान होंगे, जब हम निष्ठावान होंगे, जब हमारा मन सत्वगुण से प्रधान होगा, सत्वगुण से युक्त होगा। इसके लिए हमको वेद आदि शास्त्र के जो ये मंत्र हैं वो हमको तब काम आ पाएंगे जब हम अपने मन को सात्विक अवस्था में रखेंगे। क्योंकि हम और भी तो बहुत सारी चीज़ जानते हैं कि हमको सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, इत्यादि कई सारी चीज़ें हम जानते हैं। स्वाभाविक रूप से बचपन से ही हमको ये शिक्षा दीक्षा मिलने लग जाती है। लेकिन ये जो शिक्षा दीक्षा मिलती है उसी के अनुसार क्या हम 100% 100% जीते हैं? क्या जी पाते हैं? जीना तो चाहते हैं, हर व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन जी नहीं पाते हैं। जैसे सुबह उठना आरोग्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है, मन के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम सुबह उठ पाते हैं? लेकिन जिनका मन सात्विक अवस्था में है वो व्यक्ति सुबह भी उठ जाता है। लेकिन जिनका मन सात्विक अवस्था में नहीं है, रजोगुण तमोगुण की अवस्था में है, तो उसको शाम को तो अच्छा विचार आएगा कि सुबह उठना है, ऐसे संकल्प करेगा, लेकिन फिर भी जब सुबह होती है तो क्या होता है, उसी पथारी में इस ओर से उठेंगे तो उस ओर मुँह लगा देंगे, उठने का मन नहीं करता। ये है रजोगुण तमोगुण की अवस्था है। इस कारण से इससे हमको ऊपर उठना चाहिए। ऐसी जो हमारे जीवन में जो अच्छी आदतें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, जिनको हमने सुना है, जो धर्म कहते हैं, जिसको ज्ञान की बातें कहते हैं, जिसको करने से हमको लाभ मिलने वाली चीज़ें हैं, उससे हम क्यों वंचित रहते हैं? वो वंचित रहने का कारण है रजोगुण, उससे वंचित रहने का कारण है तमोगुण। और ये जो रजोगुण और तमोगुण से जब हमारा मन युक्त रहता है तो हम जो हमने सुना है, जो हमने जाना है, जो सत्संग किया है, जो स्वाध्याय किया है, वो चीज़ें भी वहाँ पे काम नहीं आ पाती हैं। जब हम स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, सात्विक अवस्था में होते हैं, तो हमने जो सुना है, जो विचार किया है, वो चीज़ें हमको काम आने लगती हैं, उसी के अनुसार हमारा आचरण होने लगता है। इसलिए हमको इसके अनुसार चलना चाहिए। इसीलिए कहा मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और जो व्यक्ति अपने मन को रजोगुण में रखता है,
रजोगुण से युक्त रखता है, वो मध्य में रहते हैं। मानी जैसे उन्होंने पूर्व जन्मों में कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, उसी के अनुसार उनके संस्कार बने हैं, इसी के अनुसार उनको इस जन्म में भी उनको वैसे माता पिता मिलते हैं जो रजोगुण से युक्त हैं, जो कामनाओं से युक्त हैं, विविध प्रकार की ऐश्वर्य को चाहते हैं, ऐसे माता पिता मिलते हैं। उसके बीच में वो पलता पोसता है और फिर उनकी भी वही कामना, वही उसी को वो पुष्ट करता रहता है, उसी के अनुसार वो कर्म करता रहता है और ऐसा ही कर्म करके उन आसक्तियों को, उन कर्मों को और दृढ़ बना देता है, उन आसक्तियों को और दृढ़ बना देता है। और जब वो आसक्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं तो फिर जो उनका अगला जन्म है वो भी उसी के आधार पर निर्धारित होता है और वो अगले जन्म में भी वो उसी के अनुसार कर्मों को करता है। मानी मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जैसे पहला था वैसा ही अभी रहेगा और जैसा अभी है वैसा ही आगे के जन्मों में वो कर्म करेगा। कोई विशेष वो उपलब्धि नहीं कर पाता, लेकिन नीचे भी ना गिरता है। मानी नीचे भी नहीं गिरता है, ना ऊपर की ओर उठता है। जैसा सामान्य रूप से वो जीवन जीता है वैसा का वैसा जीता रहता है और जो भी कर्म करता है उस कर्म के प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है और उस आसक्ति के कारण वो व्यक्ति ये जो जन्म मरण का पूरा चक्र है उस चक्र में फंस जाता है। इसी आसक्ति जो है वो हमको बांध करके रखती है इस जन्म मरण के चक्कर में। इसलिए इससे छूटने के लिए हमको रजोगुण से छूटना पड़ेगा और रजोगुण से छूट करके हमको सत्वगुण में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। इसलिए हमको रजोगुण से ऊपर उठना चाहिए। इसी प्रकार से जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, मानी जो ये तीनों गुण हैं वो ऊपर नीचे जघन्य मानी ऊपर नीचे होते रहते हैं और एक दूसरे को दबाते रहते हैं। कभी सत्वगुण प्रधान रहता है, कभी रजोगुण प्रधान रहता है, कभी तमोगुण प्रधान रहता है, लेकिन रहते तीनों गुण हैं। और जो तमोगुण में अपने मन को रखते हैं, जो तमोगुण से युक्त रहते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा, वो नीचे की ओर गिरते हैं। उसके जीवन में कोई विकास नहीं दिखाई देता है, ना ऐश्वर्य दिखाई देता है। वो आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा, मूढ़ता की अवस्था में रहते हैं और कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती। ज़बरदस्ती कोई कार्य करना पड़े तो उस कार्य में प्रवृत्त होंगे और उसमें भी कोई थोड़ा सा दुख, कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं आते ही तुरंत उस काम को छोड़ देंगे। मानी कोई कार्य करने की, कोई उपलब्धि को प्राप्त करने की कोई उनकी इच्छाएं नहीं रहती हैं और तमोगुण से, मूढ़ता से युक्त रहते हैं। उनके जीवन में ना तो सुख होता है, ना समृद्धि होती है और वो अधम योनियों को प्राप्त करते हैं, जिसको कीट, पतंग, पशु, पक्षी इत्यादि जो योनियाँ कहते हैं, जो भोग योनियाँ हैं, उसमें उनका जन्म होता है और दुखों को प्राप्त करते हैं, जिसको नरक कहते हैं, उन दुखों को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये जो तमोगुण है उस तमोगुण से भी हमको ऊपर उठना चाहिए। जो रजोगुण है उस रजोगुण से भी हमको ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि रजोगुण तो इतना भयावह स्थिति है कि रजोगुण के कारण, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, रजोगुण के कारण कामनाएं उत्पन्न होती हैं। और कामना मानी इच्छा, विविध प्रकार की इच्छा, ऐश्वर्य को प्राप्त करने की या दूसरी तीसरी चीज़ों को प्राप्त करने की, इच्छाओं को पूर्ति करने की जो इच्छाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं वो होने लगती है और उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधोपि जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मानी जो व्यक्ति कामना से युक्त हो जाता है उसकी एक ये श्रृंखला चालू हो जाती है और इस श्रृंखला के कारण उनका पूरा नाश हो जाता है। इसलिए हमको रजोगुण से भी ऊपर उठना चाहिए। रजोगुण से भी ऊपर उठ करके हमको सत्वगुण में प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि जो सत्वगुण है वही हमारे जीवन को ऊपर उठाने वाला है, ज्ञान को प्राप्त कराने वाला है, सत्य को प्राप्त कराने वाला है, सुख को प्राप्त कराने वाला है, अपवर्ग, निःश्रेयस, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए हमको सत्वगुण से युक्त रहना चाहिए, सत्वगुण में प्रतिष्ठित रहना चाहिए। यहाँ पे जो हमने एक कहानी देखी, वहाँ पे जो ये बच्चा था, ये जो ब्रह्मचारी था, वो जब यहाँ से अपने आश्रम से ज्येष्ठ गुरु भ्राता के आश्रम पे जो जा रहा था, उसके बीच में उनके मन में केवल मात्र क्या आया? विचार। और विचार के कारण उन्होंने उसको खोला और उसी के कारण उसको अनर्थ का जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ता है। ये जो उत्सुकताएँ होती हैं, उन्हीं उत्सुकताओं के कारण एवं हमको जो दुख के कारण होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए इससे ऊपर उठने के लिए हमको रजोगुण से मुक्त होना पड़ता है और सत्वगुण में प्रतिष्ठित होना पड़ता है। इसी शिक्षा को देने के लिए उनके गुरु ने उस शिष्य को वहाँ से वहाँ भेजा और उनको वो समझाया कि ये जो गुरु ने तुमको एक वाक्य बताया कि इसको मत देखना, तो उसको तुमको नहीं देखना चाहिए था। जो तुमने देख लिया उसका कारण है तुम्हारा मन अभी रजोगुण से युक्त है, तुम्हारा मन अभी चंचलता से युक्त है। और जब तक तुम्हारा मन चंचलता से युक्त रहेगा तब तक ये जो मंत्र है वो तुम्हारे जीवन में कोई विशेष काम नहीं आएगा। इसलिए वेदों में भी
इस तरह का वाक्य मिलता है कि जो हम ये वेद हैं, ये जो मंत्र हैं, वो उन्हीं के काम आता है जो जागा हुआ है। यो जागारा तम ऋचा कामयंती, जो जाग गया है, जो सत्वगुण से युक्त हो गया है, वही इन ऋचाओं को पा सकता है, इन ऋचाओं का उपयोग ले सकता है, इन ऋचाओं के अनुसार वो चल सकता है। ऋचा मानी मंत्र, मंत्र मानी एक दिव्य विचार, पवित्र विचार, और जब हम उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन पवित्र होता है। इसलिए कहा ना, ज्ञानेन सदृशम इह पवित्रम नास्ति, मानी ज्ञान के समान इस धरती पर, इस धरा पर और कोई चीज़ पवित्र नहीं है। इसलिए हमको ज्ञानपूर्वक जीने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, वेदोपदेश, इन सारी चीज़ों को करना होता है, और उसके अनुसार चलने के लिए हमको अपने मन को शांत, सहेज रखना होता है, सत्वगुण से युक्त रखना होता है। इसी प्रकार से ये जो वेद मंत्र हैं, उसका जो महत्व हमारे जीवन के लिए होना चाहिए, उस महत्व को समझाने के लिए एक बार एक गुरु ने एक शिष्य को उस मंत्र को उसको समझाते हुए एक घटना आती है, जिसमें एक बार एक शिष्य उस गुरु के पास गया और उस गुरु के पास जाकर के उन्होंने मंत्र की याचना की। उस मंत्र की याचना करने के बाद भी उस गुरु ने उनको कहा कि तुम जो मंत्र चाहते हो, पहले तो उस शिष्य ने ही कहा कि मेरे को कोई एक ऐसा मंत्र बताइए जिसको मैं प्राप्त करके मैं इस सृष्टि के सारे ऐश्वर्य को भी प्राप्त कर सकूं, और मेरे जीवन के जो अद्भुत रहस्य होते हैं वो सब मेरे सामने उद्घाटित हो जाए, खुल जाए, ऐसा कोई मुझे मंत्र दीजिए। तो उसके गुरु ने कहा कि ऐसे मंत्र को प्राप्त करने के लिए, ऐसे मंत्र को सिद्ध करने के लिए महान तपस्याएं करनी पड़ती है, महान साधनाएं करनी पड़ती हैं। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो शिष्य तैयार हो गया कि हाँ, मैं बहुत ही तैयार हूँ, आप बताइए, मेरे को जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। तो उनके गुरु ने कहा तुम इस गुरुकुल का वास करो, गुरुकुल में रहो, और गुरुकुल में रह करके तुमको यज्ञ, हवन, दिनचर्या, गुरु शुश्रूषा और ये सारे कार्यों को करते हुए वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो उन्होंने हाँ कही और उसमें वो प्रवृत्त हो गया। उसके बाद वो ब्रह्मचारी कई सालों तक इस तरह से वेद इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करते हुए निपुण हो गया। उसके बाद भी उनके मन में ये आशा थी कि गुरु कब मंत्र दे। फिर उनसे रहा ना गया और गुरु के पास जाकर के कह दिया। फिर गुरु ने उनको मंत्र दिया। उन्होंने कहा मैं तुमको मंत्र तो देता हूँ, लेकिन तुमको उसका हर रोज भावपूर्वक जाप करना पड़ेगा। तो उनको बुलाया और उनके कान में कहा ओम, एक मंत्र दे दिया। फिर वो ब्रह्मचारी बड़ा खुश हो गया और हर रोज जप करने लगा। और फिर वो ब्रह्मचारी जब बाहर जाता है, नगर में जाता है, तो सुबह सुबह में जब जाता है तो नदी के किनारे लोग बैठे बैठे लंबे उच्चारण करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए देखते हैं। अरे मेरे गुरु ने तो ये गुप्त मंत्र मेरे को दिया था, ये तो ये भी जानते हैं। फिर वो बाजार से गुजरा। जैसे ही बाजार से गुजर रहा था तो कोई एक व्यक्ति एक घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था, टक टक टक। और जब उन्होंने खटखटाया, ओम जी कोई है, ओम जी कोई है, तो उनको लगा ये तो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो वहाँ भी ओम बोल रहा है। इसी प्रकार तीसरी जगह पे गया तो वहाँ पे कोई भिक्षा मांग रहा था, भवती भिक्षाम देहि, तो अंदर से भिक्षा देने के लिए आई। उन्होंने भिक्षा देते हुए ओम कहा। उनका ये तो भिक्षा देते हुए ओम। फिर एक पाठशाला थी तो वहाँ पे पाठ चालू होने से पहले ही पावन ओंकार का 3 बार उच्चारण हुआ और उसके बाद पाठ चालू हुआ। इसी प्रकार कहीं एक जगह पे कथा में गया, प्रवचन में गया, तो उस प्रवचन का जो पूर्णाहुति थी वो पूर्णाहुति भी 3 बार ओम शांति 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 ही करके पूर्णाहुति हुई। उन्होंने कहा मेरे गुरु ने कौन सा मंत्र मेरे को दे दिया कि गुप्त मंत्र है, इससे सारे खजाने तुमको प्राप्त हो जाएंगे, और ये मंत्र मेरे को दे दिया। मैं जाकर के कहता हूँ गुरु से। फिर वो आश्रम गया, आश्रम जाकर के गुरु से कहा कि आपने कौन सा मेरे को मंत्र दिया जो सब लोग जानते हैं, जहाँ जाओ वहाँ सब लोग, कोई दरवाज़ा खटखटाते ओम बोल रहे हैं, तो कोई भिक्षा देते हुए ओम बोल रहे हैं, तो कोई पाठ की शुरुआत में ओम बोल रहे हैं, कोई नदी पे नहाते हुए ओम बोल रहा है, कोई नदी पे बैठे बैठे ओम बोल रहा है, तो कोई जो कथा कर रहा है तो वो कथा के अंत में ओम बोल रहा है। तो सब लोग ओम जानते हैं, इसमें कौन सा रहस्य हो गया, और आपने मेरे को मंत्र दे दिया। तो उस गुरु ने शांत भाव से कहा कि ओम सब जानते तो हैं, लेकिन ओम में रहस्य भी उतना है। लेकिन उस बात को समझ ना पाया, इसलिए उस गुरु ने अंदर से अपने कमरे से एक पत्थर लाए, और उस पत्थर इतना कीमती था कि अमूल्य जिसको कहते हैं, उसको उनको दिया और कहा कि इसको आप बाज़ार में ले जाओ और इसको बेचने की चेष्टा करो, इसको बेचने के लिए प्रयास करो, लेकिन इसको बेचना नहीं है। तो वो गया लेकर के, पहले कोई सब्जी वाले के वहाँ गया,
तो सब्जी वाले ने कहा ये तो मेरे तोलने के काम आ सकता है, 1 पाव है तो 1 पाव इसका वज़न है, तो इसके तुमको 1 टमाटर दे सकता हूँ। फिर वो एक कपड़े वाले की दुकान पे गया तो उन्होंने कहा ये मेरे काम कुछ नहीं आने वाला, ये पत्थर को क्या बेच रहे हो, तुमको चाहिए तो मैं ऐसे ही भिक्षा दे देता हूँ 1-2 रुपये। इसी प्रकार से वो कोई चाकू घिसने वाला था, चाकू की धार बनाने वाला था, उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे चप्पू की धार निकालने के काम आ सकता है ये पत्थर, तो इसके लिए मैं तुमको मुँह मीठा करने के लिए गुड़ दे सकता हूँ। इसी प्रकार से वो अलग अलग जगह पे विभिन्न प्रकार की जगहों पे गया, लेकिन सब जगह पे उनको ऐसा ही उत्तर मिला। फिर अंत में एक जवारी के पास गया जो सोने को और हीरे को परखता है, उनके पास जाकर के पत्थर दिखाया तो वो आश्चर्यचकित रह गया और उन्होंने कहा कि तुम ये पत्थर कहाँ से लाए हो। तो उन्होंने कहा उनसे तुम्हारा क्या काम। उन्होंने कहा ये पत्थर इतना कीमती है कि या तो कोई बहुत बड़े चोर के पास हो सकता है या फिर एक बहुत बड़ा राजा के पास हो सकता है। तो उन्होंने कहा ये इतना बड़ा कीमती हो। फिर उसको वो कीमत जान करके उन्होंने कहा कि मेरे बाप दादा ने जितना जाना है इस पत्थर की कीमत शायद कोई ही लगा पाए, और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ इस पूरे नगर में, इस गांव में तो क्या, इस पूरे नगर में, इस पूरी राजधानी में कोई बिरला ही यदि शायद तुमको मिल जाए इसकी कीमत देने के लिए, इतनी इसकी कीमत है। इतना देख करके वो फिर अपने गुरु के पास गया और गुरु के पास जा कर के उन्होंने कहा कि ये जो गुरु है आपने जो मेरे को ये पत्थर दिया, वो पत्थर तो मैं जहाँ भी गया तो सबके पास तो ये एक पत्थर ही था, इसका तो कोई उसके लिए कार्य ही ना रह गया पत्थर से अतिरिक्त। लेकिन जब जवारी के पास गया तो वो तो कह रहा है ये इतना कीमती है, इसकी जो कीमत है ये पूरी जो राजधानी है इसमें ही कोई बिरला ही दे सकता है, तो ये जो कीमत है उसको आपने क्यों मेरे को बेचने के लिए बोला। तो उस गुरु ने कहा तुमको ये जो ओम मंत्र दिया है उसी को समझाने के लिए मैंने इस पत्थर को लेकर के बेचने के लिए तुमको भेजा था। जैसे इस पत्थर की कीमत दूसरे लोगों के पास कुछ नहीं थी, किसी के पास तो पैर घिसने के लिए काम आ सकता है, किसी के साथ चप्पू की धार निकालने के लिए काम आ सकता है, किसी के पास तोलने के लिए काम आ सकता है, और जो जवारी था उसका असली परखी था। इसलिए इसको जो उन्होंने परखा, इस तरह से तुमको भी इस ओम पवित्र मंत्र को परखना पड़ेगा। जब इसको तुम परखोगे तो तुम पाओगे अपने जीवन के सारे खजानों को इसी के भीतर। मानी जो हमारी दृष्टि होती हैं वो विकसित होनी चाहिए, हमारी चेतना होती है वो उच्च होनी चाहिए। मंत्र जो होता है वो इतना सशक्त और शक्तिशाली होता है जितनी हमारी श्रद्धा, जितनी हमारी निष्ठा उसके साथ जुड़ी होती है, जितनी हमारी परख उसके साथ जुड़ी होती है, उतना ही वो उत्कृष्ट होता है। तो इसलिए ये जो मंत्र हैं वो हम देखेंगे और इस मंत्र की जो उत्कृष्टता है, गुणवत्ता है, उसके साथ हम देखेंगे तो हम और भी उससे लाभान्वित हो पाएंगे। इसी के साथ ओम शांति शांति।